Okay, so now we are going to study about uh, condition for maximum efficiency for reaction turbine. So we have to assume here, as we are studying about Parsons turbine focus in according to our syllabus. So assuming R is equals to 50% and we have symmetrical triangles. Okay, we have symmetrical triangles, velocity triangles, and when we say that, we are actually meant that alpha 1 is equals to beta 2, alpha 2 is equals to beta 1, v1 equals to vr2, v2 equals to vr1. Okay, so these are our assumptions when we are derivating or analyzing for maximum efficiency for maximum reaction turbine. Okay, so we know that work done in the impulse turbine is U into VW1 plus VW2 upon GC. GC is a factor, you can skip it also. हम अब यहां पर क्या करेंगे कि ये VW1 VW2 वाले को आपका जो है इन फॉर्मूलाज को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे आपका अल्फा 1 बीटा 2 इन फॉर्मूलाज के टर्म्स में। तो जैसे VW1 है, सो VW1 को हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल भी बना देता हूँ ताकि आप फटाफट समझ पाए। ये VF2 है, ये VW2 है, ये U है, ये यहां से लेके यहां तक VW1 है, ये बीटा 1 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये वाला एंगल बीटा 2 है, ये VR2 है, ये V1 है, ये VR1 है, ये VF1 है। ठीक है, और इन ये V2 है। इस तरीके से सारे आपका वेलोसिटी एंगल के अंदर एंगल्स आ गए। अब देखो VW1 देखो, मैं इनको पॉइंट को शो कर देता हूं, A B C D E F। अब देखो ट्राइंगल देखो ADC ट्राइंगल देखेंगे तो cos अल्फा 1 इक्वल्स टू V1 अपॉन VW1 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, cos अल्फा 1 इक्वल्स टू VW1 अपॉन V1। तो यहां से आप VW1 की वैल्यू निकाल सकते हो, V1 cos अल्फा 1। यहां से इस तरीके से मैंने इसको यहां पर पुट कर देना है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं इसको V1 cos अल्फा 1। सेम मैं VW2 को कन्वर्ट कर सकता हूं, यहां पर मैं VW2 को B2 के टर्म्स बीटा 2 के टर्म्स में आपका जो है चेंज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि बीटा 2 और अल्फा 1 क्या है, इक्वल है, तो मैं यहां से आपका दोनों वैल्यूज को सेम रख पाऊंगा। इसलिए मैं जानबूझ के यहां पर क्या कर रहा हूं, सिंपल cos बीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos बीटा 2 अगर आप करोगे तो cos बीटा 2 होगा बेटा, बेस कितना है VW2 प्लस U। कौन सा वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ट्राइंगल EFC वाले ट्राइंगल को देखो, EFC वाले ट्राइंगल को आपको देखना पड़ेगा, तो वहां पर दिख जाएगा आपको अपॉन VR2। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो यहां से आ जाता है VR2 cos बीटा 2 इक्वल्स टू VW2 प्लस U, है ना, और यहां से आ जाएगा
VW2 की वैल्यू आएगी VR2 cos बीटा 2 माइनस U। ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे VW2 वाली जगह। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा VR2 cos बीटा 2 माइनस U। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और अपॉन में GC, ठीक है। उसको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, VR2 cos बीटा 2 है तो VR2 यहाँ पर देखो, VR2 इक्वल्स टू क्या मान रखा है, V1 मान रखा है। इसको देखो यहाँ पे VR2 इक्वल्स टू V1, ठीक है, जहां पर हमने अजम्पशन माने लास्ट में देखो V1 इक्वल्स टू VR2, तो मैं VR2 की जगह V1 लिख सकता हूँ, और cos बीटा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा 1, क्योंकि बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1 हमारे पास गिवन है, ठीक है। अल्फा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 गिवन है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं U अपॉन GC V1 cos अल्फा 1 प्लस V1 cos अल्फा 1 माइनस U। इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं, U अपॉन GC 2 cos अल्फा 1 माइनस U, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या कर दूं, V1 को कॉमन ले लूं, V1 कॉमन ले लूं अंदर से, तो V1 कॉमन लूंगा तो देखो U V1 अपॉन GC, अंदर V1 कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 cos अल्फा 1 माइनस U अपॉन V1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो V1 है नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो U अपॉन V1 क्या होता था, स्पीड रेशियो होता था, जानबूझ के मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं पर फाई की वैल्यू पुट कर सकूँ। ये मैं फाई के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो WD आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, V1 अब यहां पर मैंने क्या कर दिया कि मैंने इसको लिखा V1, इसको ऐसे रहने दो अभी, और मैंने इसके U को अंदर ले गया 2U आपका जो है cos अल्फा 1, ठीक है, और आपका जो है इसको रहने दो आप, U स्क्वायर हो जाएगा अंदर अपॉन V1। अगर मैं एक V1 और बाहर निकालता हूं तो देखो क्या होगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ V1 तो है नहीं, तो ये आ जाएगा 2U अपॉन V1 cos अल्फा 1 माइनस U स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा नीचे, क्योंकि एक और V1 मैंने बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो V1 स्क्वायर अपॉन GC इक्वल्स टू 2 फाई cos अल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर, ये आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको पता है, ठीक है, कि आपका जो है जो V1 स्क्वायर अपॉन GC है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो आपका फिक्स ब्लेड पे सप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आपको एक चीज अब यहाँ पर मिल गई, इसको अभी एज इट इज अभी रहने देते हैं, यहाँ पर तक इसको रहने देते हैं, ये चीज आपको मिल गई, इसको अभी एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर अब मैं जो वैल्यू निकालने वाला हूं वो निकालने वाला हूं मैं एफिशिएंसीज की, ठीक है, एफिशिएंसीज की वैल्यूज यहां पर निकालने वाला हूं, ठीक है। तो हमें एक आपका वैल्यू पता है, वो वैल्यू कौन सी है, डेल्टा H2। डेल्टा H2 अगर याद हो, इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स, ठीक है, ये पढ़ा था आपने। और एक चीज आपने ये भी पढ़ी थी कि डेल्टा H2 की जो वैल्यू है VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2GC के इक्वल होती है। और अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अब ये आपका जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूं ये कैसे आएगा, ठीक है, 1 माइनस R अपॉन, ये आपका जो है ये फॉर्मूला मैंने आपको जो है डिग्री ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले में वहां पर एक्सप्लेन करके दिखाया था, एक बार उसको चेक करना, जहां पर डिग्री ऑफ रिएक्शन को मैंने V1
स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर वाले कन्वर्ट में उसमें कन्वर्ट किया था, तो वहां से आपका जो है वैल्यू निकल सकती है। तो ये वैल्यू वहां से आई है, ठीक है। तो आप इसको वहां से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट अब जहां पर मैंने डिग्री ऑफ रिएक्शन को आपको जो है अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया, वहां पर मैंने इस पोर्शन को एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप इसे देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, तो डेल्टा H2 जो है उसको हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं सीधा VR2 स्क्वायर माइनस, यहां पर देख लेना, यहां पर मैं कुछ नया आपका टर्म लेके आ रहा हूं, सॉरी ये डेल्टा H2 नहीं, ये डेल्टा H2 डैश होगा, ठीक है। डेल्टा H2 डैश क्या होगा ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले मैं टर्म लिख लेता हूं, NCO VR1 स्क्वायर अपॉन 2GC अपॉन n। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं पहले ये क्या चीज है। डेल्टा H2 डैश एक्चुअल में क्या है, ये थ्योरेटिकल एंथैल्पी है, थ्योरेटिकल एंथैल्पी ड्रॉप, एंथैल्पी ड्रॉप, ओके, ठीक है। तो जब हम थ्योरेटिकल एंथैल्पी ड्रॉप निकालेंगे तो वहां पर हमें एफिशिएंसी भी कंसीडर करनी है। तो यहां पर ये जो दो एफिशिएंसी आपको दिख रही है, एनसीओ आपका है क्या है, ये आपका कैरी ओवर एफिशिएंसी है। कैरी ओवर एफिशिएंसी कौन सी होती है, ये रिलेटेड होती है वो जो लिविंग लॉस आता है ना, उससे रिलेटेड है ये। तो आपका जो है, क्योंकि आपका जो है क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस तो होते ही हैं, तो वो कैरी ओवर लॉसेस से आपका जो एफिशिएंसी निकलती है, ठीक है। तो वो आपका हर एक स्टेज में अलग अलग आती है। तो क्या होता है कि हर एक स्टेज में क्या होता है, कैरी ओवर होता है, कैरी ओवर लॉस वाला सीन, ठीक है। तो वो आपका कैरी ओवर एफिशिएंसी यहाँ पर कंसीडर होती है, क्योंकि आपका उसके बीच में भी क्या होता है, लॉसेस होते हैं। और एक होता है नोजल लॉसेस, ठीक है, नोजल एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, ये आप जानते हो, नोजल एफिशिएंसी बोल सकते हैं इसे, नोजल एफिशिएंसी। और स्टेटर एफिशिएंसी, क्योंकि अगर आप टरबाइन में देखोगे, रिएक्शन टरबाइन में, तो वहां पर नोजल की जगह स्टेटर यूज होता है, तो स्टेटर एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो वो स्टेटर, हर एक स्टेज में आपका स्टेटर आता है, पहले रोटर फिर स्टेटर। तो जैसी रोटर, एक बार एक स्टेटर एक रोटर खत्म होता है, दोबारा एक आपका जो है नई स्टेज स्टार्ट होती है। तो वहां पर आपका क्या होता है, स्टेटर के बाद जब आपका जो है रोटर में जाता है, तो उस स्टेटर में जब आपका जो है स्टीम ट्रेवल करता है, तो वहां पर आपका जो है क्या होता है, 100% एफिशिएंसी तो होती नहीं है, तो वहां पर आपका जो है लॉसेस होते हैं। तो आपको नोजल एफिशिएंसी के टर्म को आपका यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दो टर्म यूज किए हैं, ठीक है ना। तो जहां पर आपका एक तो नीचे आ गया अपॉन में नोजल एफिशिएंसी, और आपका जो है ये आपका जो है आउटर के साथ आपका जो है लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जाएगा, और इसी के टर्म्स को आप क्या लिख सकते हो, इसी टर्म को आप लिख सकते हो सिंपल आपका आर वाले टर्म्स के साथ V1 स्क्वायर माइनस एन नीटा सीओ, ये आपका कैरी ओवर एफिशिएंसी आ गई, V2 के साथ आपका जो है असाइंड होगी, V2 के साथ असाइंड होगी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर 2GC अपॉन नीटा एन, ठीक है, नोजल एफिशिएंसी, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या लिख सकते हो, इक्वल टू, इसको हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस कैरी ओवर एफिशिएंसी अपॉन दिस 2GC इंटू दिस। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, देखो अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने अजम्पशन मारा है R इक्वल्स टू 0.5, तो देखो ऊपर 0.5 आएगा और 1 में से नीचे 0.5 घटेगा, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो है डायरेक्ट मैंने R हटा दिया और डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो उस वाले टर्म्स से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल के टर्म्स में, ठीक है। तो आपका जो है VR2 की जगह V1 आ गया और VR1 की जगह V2 आ गया, ठीक है ना। तो वहां से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो भी आपका जो है एक्सप्लेन हो सकता है यहाँ पे। तो अगर मैं क्या करूं, डेल्टा H1 इक्वल्स टू एक्चुअल, आप डेल्टा H1 में आ गया, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्लेड, ये आपको जो है पिछले वाले में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था मैंने आपको, ठीक है। फिक्स्ड ब्लेड में करते हैं अगर,
तो आपका क्या आ जाता है, डेल्टा H1 इक्वल्स टू आता है सिंपल V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2gc। ये सिंपल आपका एंथैल्पी ड्रॉप आपका फिक्स्ड प्लेट के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आप थ्योरेटिकल निकालोगे, डेल्टा H1 डैश निकालोगे, ठीक है, तो तब क्या आता है थ्योरेटिकल, ठीक है, आपका आ जाता है V1 स्क्वायर माइनस यहां पर आप फिर आपका जो है कैरी ओवर एफिशिएंसी आपका जो है आ जाएगी, ठीक है, अपॉन 2gc और आपका जो है नोजल एफिशिएंसी भी काउंट होगी, ठीक है। या फिर आप इस हाँ इतना ही आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका इतना ही आ जाएगा। एक चीज आप और कर सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा चेंज करके V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू NCO V2 स्क्वायर की जगह आप VR1 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। VR1 स्क्वायर लिखने का फायदा क्या होगा हम आगे समझेंगे इसको, अभी अब जस्ट मैं लिख रहा हूं इसको VR1 स्क्वायर अपॉन 2gc n नीटा n, ठीक है। तो VR1 स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने V2 की जगह, क्योंकि आपका जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, मैंने ऊपर से अजम्पशन पहले मान लिया था V2 इक्वल्स टू VR1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये आपका जो है इजी बन जाता है इससे, आपका जो है एनालिसिस आपके ऐसे अजम्पशन से। और दूसरा ये आपका पार्शियल ट्राइंगल का केस है, तो वहां पर हमें ये फायदा हो जाता है क्योंकि हम उसी के लिए कंसिडरेट हैं, ठीक है। तो VR1 का स्क्वायर क्या होता है, VR1 का स्क्वायर देखो ध्यान से, मैं घुमाता हूं पिक्चर को वापस, वेलोसिटी ट्रायंगल के अंदर देखो VR1 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं VF1 का स्क्वायर, ABC ट्रायंगल के अंदर देखो, वेलोसिटी ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल के अंदर देखो, ये आपका जो है एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, VR1 का स्क्वायर क्या होगा VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 माइनस U का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, VR1 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा VF1 का होल स्क्वायर प्लस VW1 माइनस U का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर प्लस U का स्क्वायर माइनस 2VW1 U आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक काम कर सकते हो, जो अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर क्या हो जाता है V1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल बनता है ऐसे, ये V1 होता है, ये VF1 होता है और ये क्या होता है VW1 होता है। तो यहां से आ जाएगा V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू VW1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहां पर इन दोनों को मिला के आपने V1 स्क्वायर लिख दिया प्लस U लिख दिया, और देखो VW1 को लिख सकता हूं मैं V1 cos अल्फा 1 इंटू U, तो यहाँ पे आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2V1 U cos अल्फा 1। ये आपका VR1 स्क्वायर को मैं वैल्यू लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा फिर आपका जो है V1 स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचता है क्या 1 प्लस U स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 2U अपॉन V1, क्योंकि आपका जो है, चलो मैं काट ही दूंगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बचेगा। आप देखो V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, आपका 1 प्लस U1 अपॉन V1 क्या होता है फाई, तो फाई का स्क्वायर हो जाता है, फाई क्या होता है आपका जो है स्पीड रेशियो। अच्छा, यहाँ से एक कैंसिल हो गया V1, तो आपका U अपॉन V1 कितना आता है फाई कॉस अल्फा 1। तो ये आपका जो है VR1 का स्क्वायर आपका वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, इसको उठा के आपका जो है वैल्यू रखता हूं। अब वैल्यू कैसे रखूंगा, यहाँ पे यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो है जो डेल्टा, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान देते हुए कि आपका जो है जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू और ऊपर वाली जो आपका डेल्टा H2, दोनों की एंथैल्पी ड्रॉप जो है दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक है। एंथैल्पी ड्रॉप दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। डेल्टा H2 भी अगर आप देखोगे तो डेल्टा H2 आपको क्या दिखाई दे रहा है,
V1 माइनस, देखो यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, V1 स्क्वायर माइनस NC0 V2 स्क्वायर अपॉन 2GC इंटू नीटा N। और यहाँ पर भी देखो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हुए हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। हमको पता चल गया, क्या पता चला कि आपका डेल्टा H1 की वैल्यू और डैश की वैल्यू और डेल्टा H2 डैश की वैल्यू सेम होती है। और हम इसको पुट करते हैं तो V1 स्क्वायर माइनस आपका जो है NC0 कैरी ओवर एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई, V1 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई कॉस एल्फा 1, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, अपॉन आपका आ जाएगा 2GC इंटू नीटा N, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। V1 स्क्वायर सब जगह से कॉमन ले लिया, 1 माइनस नीटा C0 आपका 1 प्लस फाई स्क्वायर माइनस 2 फाई कॉस एल्फा 1, ठीक है, आपका आ जाएगा अपॉन में 2GC नीटा N, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई। अच्छा, अगर आप क्या करो, निकालो टोटल इंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज, तो आपका डेल्टा H2 और डेल्टा H1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है तो सेम सेम आ जाएगी, 1 प्लस फाई स्क्वायर माइनस 2 फाई कॉस एल्फा 1। तो ये दोनों जोड़ने थे, तो जोड़ के आपका जो टू टाइम्स हो जाएगा, तो नीचे से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा बस, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ब्लेड एफिशिएंसी में जाएंगे हम, पर सबसे पहले आपका जो है स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है, स्टेज एफिशिएंसी नीटा एस, ठीक है, स्टेज एफिशिएंसी नीटा एस आपका क्या होता है, वर्क डन बाय रोटर अपॉन क्या होता है, टोटल स्टैटिक, टोटल एनर्जी, सीधा लिख लेता हूं, टोटल एनर्जी अवेलेबल इन द स्टेज, इन द स्टेज, स्टेज में जितनी एफिशिएंसी आपका जो है एनर्जी अवेलेबल है, तो वो क्या आ जाएगी, देखो एन एस नीटा एस इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जो है, देखो वर्क डन कितना आया था, मैं वर्क डन दिखा रहा हूं आपको वापस, वर्क डन आया था ये वाला, देखो यहाँ पे V1 स्क्वायर अपॉन GC 2 फाई कॉस एल्फा 1, ठीक है, ये वाले वैल्यू आई थी, इसी को हमने यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ उठा के रखते हैं हम इसको, V1 स्क्वायर अपॉन GC, ठीक है, 2 फाई कॉस एल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर, फाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर, आपका जो टोटल एनर्जी इन द स्टेज कितना है, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो आपका आ जाएगा दिस, जो आपका जो है H1 डेल्टा H1 डैश और प्लस डेल्टा H2 डैश आया था वो वाला, ठीक है, तो वो उसको लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जोड़ा 1 NC0 1 प्लस फाई स्क्वायर माइनस 2 फाई कॉस एल्फा 1 अपॉन GC और नीटा N भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो GC से GC कैंसिल हो जाएगा, V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये नीटा N ऊपर चला जाएगा, तो नीटा N ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 फाई कॉस एल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस नीटा C0 1 प्लस फाई स्क्वायर 2 फाई कॉस एल्फा 1, ये आपकी वैल्यू आएगी किसकी, ये आपकी स्टेज एफिशिएंसी की आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी स्टेज एफिशिएंसी की वैल्यू आई है अभी, ठीक है। अब स्टेज एफिशिएंसी की जब वैल्यू आ गई तो इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, आपको पता है कि स्टेज एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, ब्लेड एफिशिएंसी इनटू नोजल एफिशिएंसी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ब्लेड एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, तो ब्लेड एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, जो आपका स्टेज एफिशिएंसी है उसमें से नोजल एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो, तो ऊपर से देखो
आपका डिवाइड करेंगे तो आपका नोजल एफिशिएंसी कट जाएगी, बचेगा क्या, मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ 2 फाई कॉस अल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस नीटा C0 1 प्लस फाई स्क्वायर माइनस 2 फाई कॉस अल्फा 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं आप इसको, तो आप क्या कर देखते हो 2 फाई कॉस अल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर को ऐसे रहने दो, नीचे ओपन करो 1 माइनस नीटा C0 माइनस नीटा C0 फाई स्क्वायर माइनस नीटा C0 2 फाई कॉस अल्फा 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से आपका जो है इसको ऐसे लिखो 2 फाई कॉस अल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर। अब देखो मैं 1 माइनस नीटा C0 को अलग से लिख लेता हूं, ठीक है, माइनस कॉमन लेता हूं यहां से नीटा C0 को वापस, तो आपका बचता है 2 फाई कॉस अल्फा 1, अच्छा ये माइनस माइनस का प्लस होना था, सॉरी, 2 फाई कॉस अल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया आपका इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर इसको आप नीचे ले जाते हो कहाँ, यहाँ इसका, ये आपका जो डिनोमिनेटर में आएगा इसके, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस नीटा C0, ठीक है, अपॉन 2 फाई कॉस अल्फा 1 माइनस फाई स्क्वायर प्लस नीटा C0 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है बन जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि आपका जो जब नीचे आएगा तो ये आप इसके तो नीचे आ जाएगा, पर इसके नीचे से ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप क्या कर दो, ये जो ब्लीडिंग एफिशिएंसी है इसको फाई के रिस्पेक्ट में कर दो डिफ्रेंशिएट। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख दो। तो आप करोगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो आपका जो है सीधा यहाँ पर मेन आपका जो है इससे ये आपका जो है सीधा डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होगा फाई डी फाई आ जाएगा, और इसको 0 रख देंगे। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2 कॉस अल्फा 1 माइनस 2 फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फाई ऑप्टिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा 1 आप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आ गई, और वो कितना होता है u अपॉन v1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन आप पहले भी जानते हो, ये वही चीज़ आ गई इससे भी निकल के, कुछ डिफरेंस आया नहीं इसमें निकल के। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते हो, एन बी मैक्स निकालोगे जब आप, एन बी मैक्स मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो जहाँ पर 2 फाई था, फाई की जगह आप कॉस अल्फा 1 रख दो, कॉस अल्फा 1 रखोगे आप, कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 1, फाई की जगह आपने कॉस अल्फा 1 रखा, फिर कॉस अल्फा 1 आया, माइनस फाई स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस नीटा C0 ऐसे चलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये फाई था और 2 फाई कॉस अल्फा 1 था। ठीक है ना, तो 2 फाई कॉस अल्फा 1 कितना आ गया, 2 फाई कॉस अल्फा 1 इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम। ठीक है ना, जो मैंने आपको सॉरी इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपका जो है ये वाले फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो ये वाले फॉर्मूले में आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो आपने ये कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, क्योंकि आपका जो एक माइनस हो जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको मिल रहा है। ठीक है,
तो आप इसमें अब अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हो। ये आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने बिल्डअप कर दिया, ठीक है। सिंपल केसेस लगाने हैं। अगर आप क्या कर देते हो, NC0 केस फर्स्ट ले लिया मैंने, NC0 इक्वल्स टू 1 रख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 1 रख दोगे तो देखो NB मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो इस वाले को देखो, अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो ये खुल जाएगा। तो आपका क्या वैल्यू आएगी, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, 1 से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कैंसिल, 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। पहला। अगर केस 2 लेते हैं, केस 2 में हम कर लेते हैं कि n जो नोजल एफिशिएंसी है वो 1 रख लो, और आपका जो है वो NCO इक्वल्स टू 1 रख लो। तो ये अगर 1 रखते हैं तो आपकी जो ग्रॉस एफिशिएंसी जाके देखो, ये वाली, ये ग्रॉस या स्टेज एफिशिएंसी, अगर इसमें ये भी 1 रख देते हैं, नीचे वाला भी 1 रख देते हैं, दोनों 1 रख लेते हैं, तो आपका जो है जो आप ग्रॉस मैक्सिमम स्टेज एफिशिएंसी जिसे कह रहे हैं हम, मैक्सिमम स्टेज एफिशिएंसी भी 1 आ जाती है। आप रख के देख लेना, वही चीज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, केस 3 अगर क्या करते हैं, NC0 इक्वल सीधा 0 रख देते हैं, मतलब कैरी ओवर लॉस है ही नहीं, 0 कैरी ओवर लॉस है, ठीक है, 0 कैरी ओवर है। तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा देखो ये वाला पॉइंट आपका जो है 0 हो जाएगा। देखो NC0 हो गया तो ये नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा, केवल नीचे 1 बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बचेगा। तो आपका ब्लेड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, NB मैक्स आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, केस 4 कर सकते हो। अगर NC0 रख दिया और आपका जो है नोजल एफिशिएंसी आपका जो है 1 रख दी, ठीक है, तो आपका NG मतलब NS लिख लेता हूँ मैंने, NS से रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर ग्रॉस और स्टेज दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है ना। NS मैक्स मतलब स्टेज एफिशिएंसी मैक्स कितनी आ जाएगी, वो भी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है केस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और उसके केसेस आपने कर लिए। तो ये यहाँ पर आपका जो है ये इस तरीके से ये वाला पोर्शन आपका जो है क्लोज होता है, ठीक है। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, ठीक है। एंथैल्पी और आपका एनर्जी एक दूसरे के टर्म्स में, जैसे आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो जो स्टीम की एंथैल्पी है उसमें ड्रॉप आ जाता है, ठीक है ना। तो हम एंथैल्पी ड्रॉप के टर्म्स में भी उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर नया टर्म आपका कैरी ओवर एफिशिएंसी है, वो आपका वेलोसिटी में यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो है जब आपका जो है एग्जिट होती है वेलोसिटी, वहां पर कैरी ओवर की एफिशिएंसी भी काउंट होती है, क्योंकि आपका नई नई स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेज, मल्टी स्टेज आप यूज करते हो, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेज में जाती है उससे पहले कैरी ओवर एफिशिएंसी को कंसिडर करते हो आप स्टेज वाइज, ठीक है। तो वो आपका एफिशिएंसी यहाँ पर कंसिडर होती है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का आपका कंडीशन कंप्लीट हो गया, ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट पोर्शन, मतलब आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको यहीं पर क्लियर करते हैं।